वेलकम दोस्तों। आ गया Infinix Note 10 Pro और आज हम इस वीडियो में इसी स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं और इसके फीचर्स, इसके स्पेसिफिकेशंस और इसके प्राइस से रिलेटेड भी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बॉक्स के पीछे साइड में देखेंगे तो यहाँ पे स्मार्टफोन की कुछ स्पेसिफिकेशंस देखने को मिलेगी। तो चलिए बॉक्स को ओपन करते हैं। बॉक्स को ओपन करने के बाद सबसे टॉप में हमें Infinix Note 10 स्मार्टफोन देखने को मिलेगा। तो फिलहाल फ़ोन को साइड में रखते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमें एक लेड देखने को मिलेगी जिसके अंदर एक सिम इजेक्टर टूल और उसके साथ एक एक्स क्लब कार्ड देखने को मिलेगा जिसका लुक जो है डॉलर के जैसा सिमिलर होने वाला है। और इसके बाद यहाँ पे हमें एक यूज़र मैनुअल के साथ साथ एक ट्रांसपेरेंट केस भी देखने को मिलेगा जो कि स्मार्टफोन के लुक्स को काफ़ी अच्छा बनाने वाला है। और इसके साथ एक टेम्पर्ड गिलास भी प्रोटेक्शन के लिए दिया गया है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है इस स्मार्टफोन की। तो चलिए इन चीज़ों को साइड में रखते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमें एक 33 वाट का चार्जिंग अडाप्टर देखने को मिलेगा और एक टाइप सी चार्जिंग केबल दी गई है। इसके अलावा जो है इस बॉक्स में और कुछ देखने को नहीं मिलेगा। तो चलते हैं हम अपने स्मार्टफोन की तरफ और सबसे पहले हम अपने स्मार्टफोन की दोनों साइड से जो है स्टिकर्स हटा लेते हैं और जान लेते हैं कि इस स्मार्टफोन की जो लुक्स है वो कैसे दिखने वाले हैं हमें। तो आप यहाँ पे डिवाइस के कलर को देख सकते हो, काफ़ी अट्रैक्टिव लुक देखने को मिलता है। और अगर हम फोन के बैक साइड को थोड़ा बहुत टच करेंगे तो यहाँ पे हमें जो है थोड़ा बहुत टेक्सचर महसूस होगा। इसके बाद यहाँ पे जो फोन की हाइट है वो 172.7 mm होने वाली है और 78.3 mm इसकी विड्थ होने वाली है 8.7 mm की थिकनेस के साथ। और इसका जो वेट है वो 207 ग्राम वेट होने वाला है। बॉटम साइड की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 3.5 mm का एक ऑडियो जैक और टाइप सी चार्जिंग पोर्ट हमें देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर हम डिवाइस के राइट साइड में जाएंगे तो यहाँ पे हमें वॉल्यूम कीज देखने को मिलेगी और उनके साथ एक पावर बटन भी दिया गया है जिसके अंदर एक इनबिल्ट फिंगरप्रिंट सेंसर हमें देखने को मिलेगा। डिस्प्ले की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो 6.95 इंचेस की एक फुल HD प्लस IPS LCD टाइप डिस्प्ले देखने को मिलेगी। 1080x2460 पिक्सल्स के रेजोल्यूशन के साथ 387 ppi पिक्सल डेंसिटी देखने को मिलेगी। 84.9% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो और 90 हर्ट्ज की रिफ्रेशिंग रेट के साथ देखने को मिलेगा। और यहाँ पे अगर हम कैमरा की बात करेंगे तो क्वाड रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा जिसमें 64 मेगापिक्सल का एक वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा होगा और 8 मेगापिक्सल का एक वाइड एंगल अल्ट्रा वाइड एंगल, 2 मेगापिक्सल डेप्थ और 2 मेगापिक्सल मोनो कैमरा देखने को मिलेगा। और फ्रंट में सेल्फीज के लिए 16 मेगापिक्सल का एक कैमरा देखने को मिलेगा। परफॉर्मेंस की अगर हम बात करेंगे तो एंड्रॉयड वर्जन 11 पे रन करेगा और मीडियाटेक हीलियो G95 चिपसेट इसमें देखने को मिलेगा जो कि पावरफुल चिपसेट है गेमिंग के लिए और ये जो है लेटेस्ट चिपसेट हमें देखने को मिला है। यहाँ पे ग्राफिक की अगर हम बात करेंगे तो माली G76 MC4 GPU देखने को मिलेगा, यानी कि गेमिंग के लिए ये स्मार्टफोन काफ़ी अच्छा होने वाला है और इस पे जो है गेम काफ़ी स्मूथली वर्क करेगी विदाउट लैगिंग, विदाउट हीटिंग। ये स्मार्टफोन जो है गेमिंग के लिए काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन होने वाला है। इसके बाद अगर हम स्टोरेज की बात करेंगे तो यहाँ पे हमें 8 GB की रैम और 256 GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगी और ये स्टोरेज एक्सपेंडेबल हमें यहाँ पे मिली है। बैटरी की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 5000 mAh की एक लिथियम पॉलीमर टाइप बैटरी देखने को मिलेगी जो कि नॉन रिमूवेबल बैटरी होगी और 33 वाट क्विक चार्जिंग के सपोर्ट के साथ आया है। 4G सपोर्ट डिवाइस है। और आखिर में यहाँ पे इसके प्राइस से रिलेटेड बात करते हैं। इसका जो प्राइस होने वाला है वो 16,999 रुपीज़ होने वाला है, यानी कि ये डिवाइस जो है मिड रेंज डिवाइस है, अंडर बजट स्मार्टफोन भी हम इसे कह सकते हैं। लेकिन इतने काफ़ी कम प्राइस में यहाँ पे हमें इसके काफ़ी ज़्यादा अच्छे फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।